अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं करने लगी थी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और साथ में मैं कुछ आपके साथ क्लीनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स वगैरह भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा और बाकी जो मैं ड्रॉर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आजकल ना मैंने घर की डीप क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है, तो आज बस किचन की बारी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना डिश वॉशर को अनलोड कर रही हूँ ताकि जितने भी बर्तन सिंक में मैंने रखे हुए हैं वो मैं इसमें लोड कर सकूँ और सिंक बिल्कुल खाली हो सके और जो बाकी फिर चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इनमें वॉश कर सकूं। अगर बर्तन पड़े होंगे तो फिर मुझसे ना वॉश नहीं होगी बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर जो छोटे वाले बर्तन हैं बस उनको मैं लोड करूँगी डिश वॉशर में, और जो बड़े वाले हैं उनको बस मैं हैंड वॉश करूँगी। अच्छा, मैंने सुबह के टाइम पे ना इसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसी दिन मैंने सुबह के टाइम पे फ्रीज़र साफ़ किया था, पूरा डीप क्लीन किया था। मैंने फ्रिज एक दिन पहले कर ली थी तो फ्रीज़र नहीं हो सका था, तो वो मैंने आज के दिन ही किया था। वीडियो नहीं मैंने रिकॉर्ड की थी क्योंकि अगर वो मैं करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। अभी भी मैंने ये वाली वीडियो इतनी मुश्किल से एडिट किया है ना क्योंकि ये 96 मिनट्स की थी और उसको एडिट करके मैं 15 मिनट्स पे लेके आई हूँ, ऑलमोस्ट 16 पे। अच्छा, मैं माइक्रोवेव क्लीन करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया, उसमें पानी डाला है और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी फॉर 3 मिनट्स और 2 मिनट के लिए, फिर इसको जब वो बंद हो जाएगा तो 2 मिनट इसके अंदर ही रहने दूँगी, माइक्रोवेव के अंदर ही, ताकि स्टीम सारी भर जाए माइक्रोवेव में और फिर वो ईजिली क्लीन हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ईजी ना आपको मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर होता है जिससे आप सब कुछ साफ़ कर सकते हैं वो बताती हूँ, होममेड। तो यहाँ पर मैंने एक शावर बॉटल ली थी, इसके अंदर आधा अब इसको मैंने पानी से भर दिया था और आधे के अंदर मैंने विनेगर ऐड कर दिया था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पेपरमिंट जो इसेंशियल ऑयल होता है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वो डाल दिया और ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर बन गया था। इसके साथ में सारे जितने भी कैबिनेट्स वगैरह हैं वो साफ़ करूँगी क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी ग्रीस वगैरह होती है और उसके अंदर क्योंकि मल्टीपर्पज़ जो मैंने क्लीनर बनाया है इसके अंदर विनेगर होता है, तो विनेगर से बहुत जितनी भी ग्रीस होती है ना बहुत अच्छे से वो निकल जाती है। अब यहाँ पर जितना भी माइक्रोवेव था उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पर जो इसके आसपास जितनी भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी उनको भी मैं स्प्रे कर करके और फिर साथ क्लीन करती जा रही थी। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है इसलिए वो भी क्योंकि बहुत वरना ये लंबी हो जानी थी। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही थी, मुझे बहुत जल्दी बोलना पड़ रहा है इसकी वजह से। यहाँ पे अब जो डिश वॉशर था वो भी मैंने कहा कि अब मैंने माइक्रोवेव साफ़ किया है तो इसको डिश वॉशर को भी साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और जो माइक्रोवेव की प्लेट थी उसको भी अब मैं अच्छी तरह से यहाँ पर वॉश कर लूँगी। मुझे एक तो इतना डर लगता है ना जब भी मैं इसे धोने लगती हूँ ना, आराम से मैं इसको हर जगह रखती होती। फिर मैंने इसको ये सिंक के पीछे रख दिया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं हमें गिर ना जाए कहीं, तो फिर मैंने इसको बस ड्राई करके और वापस इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। अब जितनी भी यहाँ पर मेरी ऑयल बॉटल्स हैं इनको भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे क्लीन करूँगी। अच्छा, ये जो आपको रोलिंग बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली में चकला था जिससे हम लोग रोटियाँ नहीं बेलते, ये वो था। मैं लेकर आई थी, ये इतना हैवी था, मैं किसी इंडियन स्टोर से यहीं से लेकर आई थी और ये बहुत छोटा भी था। और आपको पता है यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तानी है हम तो बड़ी बड़ी रोटियाँ खाते हैं, तो इसलिए ना मुझे फिर 2-3 रोटियाँ पकानी पड़ती थी एक टाइम पे, क्योंकि इसमें बहुत छोटी रोटी बनती थी और ये बहुत बड़ा भी था। तो फिर इसलिए मैंने बस इसको ना यहाँ पर इनके ऊपर ना ऑयल बॉटल्स रख ली थी बाद में। और अब मैं यहाँ पर जितने भी ऑयल बॉटल्स हैं ना इन पे मैंने ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल किया ताकि जितने भी ये बहुत ऑयली हुई थी तो जितना भी ऑयल है और ग्रीस है वो अच्छी तरह से उतर जाएगा बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करके उसके बाद मैंने जो प्लेन डिश सोप होता है और पानी होता है फिर उसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया था। अब क्योंकि ऑयल बॉटल्स थी तो इसलिए मुझे इसके अंदर से भी साफ़ करना था, तो यहाँ पर मैंने बस इनके अंदर डिश सोप डाला है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ना गर्म पानी जो होता है वो डाल दूँगी और अच्छी तरह से फिर इनको शेक करके और मैं साइड पर कर दूँगी। थोड़ी देर साइड पर पड़े रहेंगे ताकि इनकी जितने भी अंदर जो ऑयल वगैरह वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। जब मैं वॉश करूँगी तो बहुत आसानी से फिर ये वॉश भी हो जाएंगी। और जो ये चकला था इसको भी मैंने इसी तरह ही बेकिंग सोडा डाला था और उसको साइड पे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और उसके बाद बस मैंने इसको डिश सॉप के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर मैं कैबिनेट साफ़ करने वाली हूँ। अंदर से मैंने इनको पहले ही डीप क्लीन कर लिया था, मतलब जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था। लेकिन आज मैंने जो ड्रॉर्स थे उनको मैंने क्लीन करना है, वो मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे करती हूँ। और बाकी अब यहाँ पर बस मैंने इनको स्प्रे किया था, जो मैंने विनेगर वाला पहले आपको दिखाया क्लीनर, उसके साथ ही मैंने इसको पहले स्प्रे किया तो उसके बाद मैंने इन सबको क्लीन किया था और इतनी शाइनी हो गए थे ना, तो बहुत अच्छा क्लीनर है ये वाला। वैसे तो कुछ लोग इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं, डिश सोप भी ऐड करते हैं, लेकिन कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विनेगर और पानी ही डालें तो उससे ही बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है। कैबिनेट्स वगैरह साफ़ हो गए थे। अब जितनी भी काउंटर पर चीज़ें थी, ये मेरे कैनिस्टर्स वगैरह और बाकी कैंडल्स वगैरह थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी थी। और अब ये जो कैनिस्टर्स हैं इनको मैं जो डेटॉल की मल्टीपर्पज़ वो होती है ना वाइप्स, उनके साथ मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो बस मैंने इनको वाइप्स के साथ ही सब चीज़ों को साफ़ कर दिया था।
अब जो जिप क्रीम क्लीनर होता है उसके साथ ही मैं ये स्टोव और काउंटर टॉप और बैक स्प्लैश को अच्छी तरह से स्क्रब करूँगी। वैसे मेरे पास पिंक स्टफ भी है लेकिन उसको इस पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि थोड़ा माइल्ड होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी उसके। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स हो ना जिस जगह पे, उसको मैं फिर उसके लिए यूज़ करती हूँ पिंक स्टफ। और यहाँ पर मैंने ना ब्रश लिया था और जितना भी ये ग्राउट है उसको मैं अच्छी तरह से ब्रश के साथ ना स्क्रब कर रही हूँ। अगर ये बहुत गंदी होती तो मैं इसके ऊपर टूथपेस्ट थोड़ी लगाती, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बस मैंने हाल ही टूथब्रश जो मेरा पुराना टूथब्रश था उसके साथ ही बस मैंने इसको स्क्रब कर दिया था। और यहाँ पर जो स्टॉप नॉब्स थे उनको भी मैंने रिमूव कर दिया था। और इसकी साइड्स पे इतने गंद होता है ना यहाँ पर, तो अभी बस मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ डिश सोप के साथ स्क्रब कर रही हूँ जो ये वाला ब्रश है। उसके बाद मैं यहाँ पर वही टूथब्रश लूँगी जिससे मैंने ग्राउट साफ किया था और उसके साथ मैंने यहाँ पर भी इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया था। और अगर आपने किसी से किसी चीज़ का बदला लेना है तो उसका भी आप टूथब्रश इंसान का यूज़ कर सकते हैं जो वो यूज़ करता है, लेकिन वैसे मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत मज़े का हैक बताती हूँ। आपने एक बटर नाइफ लेनी है, ठीक है, कोई भी बटर नाइफ ले लें आप, या अगर फोर्क होता है फोर्क भी ले सकते हैं आप। उसको आपने रैप करना है पेपर टॉवल में और अब जितने भी बॉर्डर्स होते हैं स्टोव के आपने इसके साथ इसको इस तरह स्लाइड करके क्लीन करना। और आप ये देखें कितना गंद निकला इसके अंदर से ना, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे इसको स्लाइड करना है सीधा और इतना गंद निकलता है इसके अंदर से। ये वैसे तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग इसको नाइफ के साथ या फॉर्क के साथ किसी भी चीज़ का इस तरह रैप करके इसको हम लोग क्लीन करें तो बहुत अच्छी तरह से ये डीप क्लीन हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेन्स थे जो स्टोव के ऊपर से नहीं उतर रहे थे तो उसको मैंने फिर पिंक स्टफ था इसके साथ ही मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। पिंक स्टफ इतना अच्छा है ना, उससे इतनी जल्दी उतर जाते हैं जितने भी स्टेन्स वगैरह कोई भी हो वो बहुत अच्छे से उतर जाते हैं। और यहाँ पर बस अब मैं दोबारा से माइक्रोफाइबर, ये मैंने ना मंगवाया था शीन से, बहुत अच्छा है ये माइक्रोफाइबर पिंक कलर वाला, तो इसके साथ ही मैंने सब क्लीनिंग वगैरह की थी। और यहाँ पर जितनी भी बॉटल्स वगैरह थी वो भी अच्छी तरह से मैंने धो ली थी। और अब मैं जितने भी नॉब्स हैं ये अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा, इतने गंदे हुए थे ना ये अंदर से भी, तब इनको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। अच्छा, आप जब भी स्टोव साफ़ करते हैं उसके बाद एंड में इसको ना कोई ड्राई क्लॉथ लेके उसके बाद दोबारा से इसको वाइप किया करें। तो इससे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब इसको साफ़ करते हैं तो कुछ निशान वगैरह रह जाते हैं, पानी के जो निशान स्टेन्स वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं, तो इस तरह वो नहीं रहते अगर हम लोग दोबारा से इसको ड्राई क्लॉथ के साथ साफ़ करते हैं ना। तो अब यहाँ पर जितने भी वो स्टोव के नॉब्स थे उनको भी अच्छी तरह से मैंने ब्रश के साथ ही मैंने क्लीन किया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से साफ़ हो गए थे ना ये। स्टोव नॉब्स अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे, वो मैंने उनकी जगह पे उनको रख दिया था। और अब यहाँ पर मैं ना जो कैंडल ट्रे है उसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। ये तो बेचारी इतनी गंदी हुई थी ना, इसको मैं हमेशा भूल जाती थी वॉश करना, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। और साथ ही यहाँ पर जहाँ पर मैंने उसको रखा होता है उसके ऊपर यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की यहाँ पर स्टेन्स लगे हुए थे, तो फिर मैंने इसको भी यहाँ पर जो क्लीनर था उसके साथ ही साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर एक साइड आप देखिए बिल्कुल क्लीन और दूसरी साइड बहुत गंदी हुई थी। और मैं आपको ओवन दिखाती हूँ, अभी भी मैंने साफ़ करना है, बहुत गंदा हुआ है ओवन, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे करूँगी। लेकिन उससे पहले जितने भी ड्रॉर्स थे वो भी मैंने क्लीन करने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जितने भी स्पून्स वगैरह थे वो सारे बाहर निकालती हूँ। और ये कुछ मेरे स्ट्रॉज और इसमें चॉपस्टिक्स वगैरह थी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये पहले से ही था, यहाँ पर इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ था, तो इसका भी बस मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और बाकी वही जो मैंने क्लीनर बनाया हुआ है विनेगर वाला, उसके साथ ही मैं इसको अंदर से पहले साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और इस तरह मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और अब ये वाला है ये भी बहुत गंदा हुआ था, इसका तो बहुत बुरा हाल। और ये तो मैं जब भी ये मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच में हर चीज़, लेकिन हर 2-3 बाद ये फिर से ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से इनको क्लीन करूँगी। और ये जो मैट्स हैं ये डेज़ी वाले, ये मैंने शायद टीमों से ऑर्डर किए थे। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं अब ये मैंने इसके अंदर ही रखे हुए हैं, ड्रॉर के अंदर ही। और ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि जितनी भी जो छोटी वाली चीज़ें होती है ना जो ढूंढनी बहुत मुश्किल होती हैं, जब चाहिए होती हैं और वो मिल नहीं रही होती, तो वो मैं सारी इसके अंदर रखती हूँ ताकि जब भी मुझे चाहिए हो और मुझे आसानी से वो मिल जाए। और फिर कुछ इस तरह मैंने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मैट्स भी मैंने वैसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फजूल में वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो इनको मैं किसी और जगह पे अब रखूँगी। अब जितने भी स्पाइसेस वगैरह थे ना वो मैंने थर्ड ड्रॉर में रखे हुए, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैंने इनको ना इतनी दूर क्यों रखा हुआ है थर्ड ड्रॉर में ना। तो मैंने फिर ऊपर से उतार के इसको नीचे रख दिया स्पून्स वगैरह को, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जितने भी मेरे स्पाइसेस हैं वो मैं रखूँगी। तो ये भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर किए थे। ये जो मैट्स हैं ये इतने क्यूट से लगते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक और ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, इसके अंदर जितने भी वो फूड कलर्स वगैरह होते हैं और कुछ मेरी वाइटामिन्स वगैरह वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। अब मैंने एक एक चीज़ करके ना, तो मैं इसको इतने मज़े से सब चीज़ें रख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बंद करके तो देखती हूँ, और बंद करके जब मैंने देखा वो बंद हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने वही चीज़ दोबारा की कि मैंने स्पून ऊपर रख दिए और ये स्पाइसेस मैंने नीचे रख दिए इस तरह। और इसमें इतना टाइम लग गया था ना मेरा, बहुत थक गई थी मैं यही करने में। और जो फोर्थ वाला ड्रॉर था उसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह रखे हुए हैं, तो वो फिर मैंने उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और फ्रिज भी मैंने फिर यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी अंदर से। फ्रिज पर मैंने आपको बताया कि वो मैंने एक दिन पहले की थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इस तरह मैंने इस पर भी मैट्स वगैरह रखे हुए हैं फ्रिज में भी, और इसी तरह पे मैंने इसको सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और जो बैरीज हैं उनका मैं हमेशा ही मेसन जार्स में रखती हूँ और नीचे टिश्यू रखकर, तो वो इस तरह बहुत जल्दी ना ख़राब नहीं होती। और जो पेंट्री थी उसको भी मैंने बाहर से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अब यहाँ पर हमसा जो है वो एक ओवन क्लीनर होता है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आपने अपना पूरे आइज़ वगैरह कवर करनी होती हैं और फेस वगैरह सारा कवर करके और फिर वो स्प्रे करना होता है। मैं ये ना ईजी ऑफ बैम स्प्रे है, ओवन क्लीनर है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ना इसको बस स्प्रे करके आपने थोड़ी देर के लिए रख देना होता है, और अराउंड आधे घंटे के लिए। अगर इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर गीला हो, सॉरी गीला कह रही हूँ, अगर ओवन जो है वो थोड़ा वार्म है, गर्म है, तो आप उसको 5 मिनट्स के लिए बस छोड़ें, और अगर वो ठंडा है तो आप उसको 30 मिनट्स के लिए बस छोड़ के इसको स्प्रे करके चीज़ों को रख दें और बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। तो हमने इसी तरह किया था, बस हमने ना क्योंकि ठंडा था जिस वजह से हमने बस इसको ना 30 मिनट्स के लिए रखा था। उतनी देर में मीनवाइल मैं यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ उनको मैं अच्छी तरह से वही डेटॉल की जो मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग वाइप्स हैं उनके साथ मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। एक उसमें एक इंस्टेंट पोट आता है, और दूसरा मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको, जो भूल गई हूँ, ये इस चीज़ को मैं भूल गई हूँ क्या बोलते हैं। तो ये भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी। और बाकी ना हमने जो ओवन था उसका ये जो मिरर आगे लगा होता है इसको भी हमने रिमूव किया था। ये बहुत इजी होता है रिमूव करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इसके ऊपर भी कुछ स्टेन्स वगैरह थे, ऑयल के स्टेन्स वगैरह थे, तो इसको मैंने पिंक स्टफ के साथ ना अच्छी तरह से स्क्रब कर था, और ये इतना अच्छा क्लीन हो गया था ना। अब बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बिन को भूल जाते हैं बेचारी को, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया था। और इसके अंदर जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ ही मैंने अच्छी तरह से ना एक ब्रश मैंने रखा हुआ है साइड पे, तो उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से ना स्क्रब कर लिया था। और मैं आपको ना अक्सर हमारी जो बिन्स होती है ना उसमें से ना स्मेल बहुत आने लग जाती है। एक तो उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है तो स्मेल नहीं आती, और दूसरा ये कि एक और मैं आपको हैक बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, तो वो अगर आप करेंगे ना तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पर 30 मिनट्स पूरे हो गए थे और इतना अच्छा ओवन क्लीन हुआ था ना। मैं इसको, उन्होंने बोला हुआ था कि आपने बस इसको ना किसी भी वार्म क्लॉथ लेकर, कोई भी वार्म क्लॉथ लेकर, और आपने इसको ना वाइप करते रहना है। और ना अच्छा साफ हुआ था ना इसके साथ। तो आप ये ज़रूर, अगर आपने भी अपना ओवन साफ करना है तो आप ये इसके साथ कर सकते हैं, जो ईजी ऑफ बैम है। ये कोल्स और वुली से आराम से मिल जाता है। और उसके बाद बाहर से भी मैंने ओवन को ना, जो मेरा वाला स्प्रे था क्लीनर, वही विनेगर वाला, उसके साथ ही मैंने इसको क्लीन किया था। अच्छा, और अगर आपने अपने स्टेनलेस स्टील को बहुत शाइनी करना है ना, तो अगर आपके पास बेबी ऑयल है तो आप कोई भी पेपर टॉवल लेकर उसको थोड़ा सा आपने बेबी ऑयल डालना है, और आप उसके साथ अपनी फ्रिज वगैरह और यहाँ पे ओवन वगैरह, जो स्टेनलेस स्टील कोई भी चीज़ है ना, तो आप उसको वाइप करेंगे ना तो बहुत शाइनी हो जाती है। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने वो नहीं कर सकी। अच्छा, अब यहाँ पर बिन ड्राई हो गई थी, उसके अंदर मैंने 2-3 कॉटन बॉल्स लिए थे, उसके बाद मैंने पेपरमिंट जो ऑयल होता है वो डाल दिया था, फ्यू ड्रॉप्स डाले थे, और बाकी मैंने उसके बस बिन के अंदर फेंक दिया था। और इस तरह इतनी मज़े की स्मेल आती है ना जब भी आप बिन खोलते हैं। उसके बाद आपने जैसे ही आप बिन बैग डालते हैं अब वो डाल दें बस। अब मैं यहाँ पर एक और हैक बताती हूँ कि मैंने जिस तरह पहले माइक्रोवेव को क्लीन किया था ना, वही बोल के अंदर जो जैसे विनेगर और पानी था उसको मैंने थोड़ा सा वार्म किया, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डिश सोप डाल के, और ये मैंने ना जो सिंक स्ट्रेनर होते हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इस तरह ये बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, और ना जो इनके अंदर स्मेल वगैरह होती है ना वो भी निकल जाएगी। मैंने ना उसके अंदर थोड़ा सा और विनेगर भी ऐड किया था, और बस मैं इनको सो करके स्ट्रेनर्स को रख दूंगी फॉर 30 मिनट्स। मीनवाइल मैं यहाँ पर जितनी भी ये डिश सोप और हैंड सोप वाली बॉटल्स हैं, और बाकी ये जो ब्रश होल्डर है इसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी वही स्क्रब करके। वैसे ये जो जितने भी ये हैंड वॉश और डिश सोप वाली बॉटल्स हैं और ये जो ब्रश होल्डर है इनको मैं रोज़ के रोज़ वॉश करती ही रहती हूँ, लेकिन ये आए दिन फिर गंदी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ सामने हो वो ज़्यादा गंदी होती है, वो तो हो रही होती है।
सिंक को क्लीन करने के लिए भी मैंने वही जो जिप क्रीम क्लीनर है, वही जिप ही बोला है ना, बस मैंने पता नहीं क्या बोला, लेकिन जो जिप क्रीम क्लीनर है ना उसके साथ ही मैंने इसको ना अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया था। और अच्छा, ये जो बीच में थे ना थोड़े स्टेन्स लगे हुए थे, तो उनको मैंने ना टूथब्रश के साथ स्क्रब किया था और इतने अच्छी तरह से ना उतर गए थे बिल्कुल। अब मैं आपको एक और हैक बताती हूँ। सिंक ड्रेन को अनक्लॉग करने के लिए ना आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें, उस पर आप थोड़ा सा विनेगर डालें और आपको इस किसी भी कपड़े के साथ ना इसको ना कवर कर दें 15 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप बॉइलिंग वाटर लें और उसको आप फ्लश कर दें तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बाकी ये जो स्ट्रेनर्स थे ये भी बहुत अच्छी तरह से शाइनी से हो गए थे। और बाकी मैंने यहाँ पर न्यू किचन टावल भी रख दिया था, तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, जिसको साफ़ करने में मुझे आधा दिन लग गया था। वीडियो में शायद आपको इतना पता ना चला हो, लेकिन बाकी बहुत टाइम लगा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे हैक्स पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।